श्री सूत जी बोले कि यदि जो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई एक गरीब ब्राह्मण रहता था, निर्धन, और वह भूखों प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने जब उस गरीब ब्राह्मण को देखा तो अपना वृद्ध का रूप धारण कर लिया। जैसे कोई कमज़ोर हो गया, निवल हो गया, गरीब है, और जो शरीर से बलवान है तो उसको शरीर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बल होता तो वो भी मरता, पर वो तो गरीब है, निर्धन है। जब भगवान ने उसको जब देखा तो भगवान बूढ़े हो गए। अब बूढ़े होने के भगवान उसके पास जाते हैं और उसका आदर करते हुए भगवान उससे पूछते हैं, और आ जाइए भगवान आदर करते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, तुम पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, दुखी होकर के किस लिए भ्रमण करते हो, ये सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए जो है तो पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे बताइए, और मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, सब मैं करना चाहता हूँ। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु जो है अभीष्ट मतलब बड़े फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उनका व्रत एवं उत्तम पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य जो है सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को कह करके ब्राह्मण से पूर्वक कह करके विद्य ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जो थे वो अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उसे मैं ऐसे ही कहूँगा, अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को उस दिन रात में नींद जो है नहीं आई। तदंतर सुबह प्रातः काल की बेला में उठा और सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करे हुए ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। और उस दिन जो है तो उसको उस ब्राह्मण को जो है तो धन जो दुगना प्राप्त हो गया। और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। जब उसने भगवान के लिए जब भिक्षा मांगा, बहुत सा धन प्राप्त हुआ और भगवान की पूजा किया, तो वो जो है तो उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा वो करने लगा। उससे पूर्णमासी के दिन कथा होनी चाहिए, नियम है, तो करने लगा। और वो जो है तो ब्राह्मण था वो सभी दुखों से मुक्त हो गया, पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ जो है स्वर्ग को मोक्ष को प्राप्त किया। तो हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख जो है नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य के प्रारब्ध में लिखा है भाग्य में तो उसको भोगना पड़ेगा। वो तो कोई उसको मिटा नहीं सकता है, चाहे पैसे वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसके लिए कोई जो है तो गुंजाइश नहीं है। और जो भी पूजा करते से धूप चलती है, बैसाख के महीने में आदमी जब कहीं चलता है तो धूप तो शांत नहीं हो सकती, पर छतरी आदमी लगा सकता है। तो ऐसे मनुष्य ये जो भगवान की भक्ति पूजा जो है ये धूप की तरह छतरी है। जितना पूजा करोगे भगवान के भजन से, अगर कुंडली में ग्रह खराब है तो भगवान के भजन से ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे, बदल जाते हैं। ऐसी राम नाम में ऐसी शक्ति है। तो ऋषियों ने कहा कि उसी समय उसके समस्त दुख जो नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने सब आप लोगों से कह दिया कि अब मैं क्या कहूँ।